क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर आया। देखिए, पहले ये भवन बना लेते हैं, यानी कि ये आपका बिल्डिंग हो गया। यहाँ से एक लड़का पहले देखता है तो यहाँ तो एक लड़का है, ये यानी कि ये ग्राउंड तक पूरा था। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये यहाँ से ये इतना बड़ा 1.5 मीटर लंबा लड़का है। वो पहले देखता है तो उसको यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, उसके आँख से 30 डिग्री बनता है। फिर वो कुछ दूर चलने के बाद कुछ दूर चलता है तो फिर देखता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है ना, 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ आ गया, भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से अब 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तो चल के आया। देखिए पूरा मकान यानी ये पूरा भवन हो गया, और इतना बड़ा लड़का है 1.5 मीटर का लड़का है, तो वो यानी यहाँ से यहाँ तक फिर आया है। बताना है कि कितना दूरी तय किया है, यानी कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया। देखिए इसे एक मिला देते हैं, इसे एक पूरा लकीर खींच दीजिए। पहले कितना 30 डिग्री था उन्नयन कोण भवन शिखर का, फिर 30 से 60 डिग्री हो जाता है, कुछ दूर जाता है तो 60 डिग्री होता है। यानी कि वो लड़का भवन की ओर ही जा रहा है ना, भवन कर आ रहा है। तो यानी यहाँ से यानी कितना मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा, पूरा 30 मीटर है ना भवन का। लड़का कितना मीटर है ऊंचा, तो उसका हाइट है 1.5 मीटर। देखिए इतना बड़ा तो हम पूरा भवन का पूरा ऊंचाई 30 मीटर है ना, 30 मीटर लेकर तो सॉल्व नहीं करेंगे, अगर यहाँ तक आता तब ना। ये लड़का कुछ उसका ऊंचाई है 1.5 मीटर है, वो अपने आँख से देख रहा है, डायरेक्ट ज़मीन से तो नीचे से नहीं है, डायरेक्ट ज़मीन से नहीं है, तो ज़मीन से नहीं बना रहे, कुछ ऊपर है। 1.5 मीटर का लड़का लंबा है, तो अपने आँख से देख रहा है इतना ऊँचा होगा। इसमें त्रिभुज लीजिएगा तो इतना ये वाला लेंगे और ये वाला लीजिएगा, ये पूरा इतना बड़ा और ये इतना बड़ा लीजिएगा। तो इसमें देखिए पूरा का लंबाई ये 30 मीटर है। ये लड़का यहाँ पर भी इसका 1.5 मीटर लंबाई है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसका 1.5 मीटर लंबाई होगा, और यहाँ पर भी आएगा तो इसका लंबाई 1.5 मीटर ही होगा, 1.5 मीटर ही होगा। तो देखिए अब ये शेष बच जाता है ना, इसी से त्रिभुज बना के 2 सॉल्व करेंगे तो इसका लंबाई बच जाएगा, इतना घटा देंगे, इसका लंबाई निकलेगा इतना दूर का। 30 माइनस 1.5 कीजिएगा, आपका 28.50.5 मीटर, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए इसका नाम लेते हैं ए, ये बी से ले लेते हैं बी, सी डी ई एफ जी हो गया। तो हमें कितना दूरी ज्ञात करना है। पहले लड़का 30 मीटर पर था, 30 मीटर उन्नयन कोण पर था, और कुछ दूर आगे बढ़ा है तो 60 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के आया है, कितना दूरी तय किया है, तो इतना इस यानी कि एफ और जी इतना इस दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे तो उतना दूरी चला होगा। तो देखिए पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पहले लिखते हैं माना कि लड़का भवन की ओर इतना दूर एफ से जी तक आया ना, माना कि लड़का भवन की ओर एफ से जी तक चल
कर आया। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। देखिए पहले लेंगे त्रिभुज, देखिए हमें किसका यानी कि एफ और जी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, तो उतना ही दूरी चल के आया है। तो हम इसकी देखिए इसका दूरी ज्ञात करने के लिए पहला त्रिभुज ए बी जी, यानी कि ए बी जी में आप इतना इसका दूरी इतना तक आएगा, इतना ये दिया है 28.5 मीटर, हटा कर निकल रहा है। ये दूरी इसमें निकाल लेंगे, इस दूरी से तो नहीं, हमको इसका ये दूरी चाहिए पूरा। तो पहले देखिए त्रिभुज लेंगे ए बी एफ, ए बी एफ का यानी कि एफ और बी का दूरी निकालेंगे। हमें चाहिए इतना ही दूरी चाहिए ना, एफ जी का दूरी चाहिए। तो एफ बी का पहले निकालेंगे, एफ बी के बाद त्रिभुज ए बी जी लेंगे, इसमें जी एफ इसका दूरी निकाल लेंगे और एफ बी में से हटा देंगे। तो ये इतना दूर का दूरी निकल आएगा, उतना दूरी तय किया है। कि पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी एफ, यानी इतना दूरी इसका के बाद ये निकाल हटा देंगे, इसका नहीं हो जाएगा। त्रिभुज ए बी एफ में कि हमें इसका दूरी चाहिए ना, देखिए एफ और बी के बीच का दूरी चाहिए। तो हमें देखिए आपका आधार हो गया, ये लंब है। तो लंब और आधार में रिलेशन किसका होता था, आपका टेन का होता था या तो कॉट का होता था। अब टेन या कॉट दोनों में से किसी का भी एक लगा सकते हैं, चलिए हम टेन ही लगाते हैं। का टेन 30 डिग्री, देखिए त्रिभुज ए बी एफ में देख रहे हैं, तो ये आपका कौन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले रहे हैं। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बाय बी एफ। ऐसे टेन 30 का मान होता है आपका 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी का दूरी कितना है, ए बी यानी कि आपका ए बी ऊँचाई है। देखिए पूरा भवन का ऊँचाई 30 मीटर है और ये 30 मीटर लड़का तक यहाँ तक आएगा, और ये इस लेवल से देख रहा है ना, यानी कि मतलब 5 मीटर ऊंचाई से देख रहा है। तो ये दूरी यानी कि ये घट माइनस हो जाएगा, तो इतना दूरी लेकर त्रिभुज में चलेंगे तो 28.5 आएगा आपका। तो होगा 28.5 बाय बी एफ, यानी ये हमें ज्ञात करना है ना। इसका आ जाएगा आपका ये, फिर कैंची गुना कीजिएगा इससे और इसे कीजिएगा। अभी यह बराबर हो जाएगा 28.5√3। ये पूरा का आया है, हमें चाहिए कितना, यानी कि एफ बी का आया है, हमें चाहिए का एफ जी का दूरी चाहिए। तो क्या करेंगे, आप त्रिभुज ए बी जी लेंगे और उसमें से जी बी जी का दूरी निकालेंगे और एफ बी में से घटा देंगे, ये आपका एफ जी का निकल जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज ए बी एफ में ए बी एफ लिए ना, तो ए बी जी लेंगे पहले, ए बी एफ लिए हैं त्रिभुज, तो ए बी जी त्रिभुज में लेंगे। यहाँ से ये है आपका, ये इसका दूरी चाहिए, यानी एंगल दिया है आपका, ये इसका दूरी चाहिए, इसका दूरी लेंगे, इसमें घटा देंगे तब तो इतना निकलेगा ना। यहाँ पर लेंगे, यानी कि ये आपका आधार हो गया और ये लंब, या तो टेन का प्रयोग कीजिए या तो कॉट का, टेन का प्रयोग करते हैं। टेन 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर ए बी बाय बी जी। टेन 60 का आपका वैल्यू होता है √3, टेन 60 का होता है √3। और ए बी का दिया है 28.5 मीटर का, 28.5 मीटर बाय बी जी का ज्ञात करना है का बी जी, हो जाएगा बी जी बराबर किसी बना होगा बी जी √3 बराबर 28.5, बी जी बराबर हो जाएगा 28.5। देखिए बी जी ये √3 गुना है जाएगा, भाग हो जाएगा 5 बाय √3 बी जी। देखिए यहाँ से बी जी आया है और बी एफ में से घटा देंगे बी जी को, तो आपका एफ जी का वैल्यू निकले, एफ जी का दूरी निकलेगा, इतना ही दूरी तय किया है। ठीक, लड़का द्वारा तय की गई दूरी पहले लिखेंगे।
ये लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर। देखिए कितना दूरी तय करना है, तो यहाँ से पहले 30 डिग्री पर था, चल के 60 डिग्री पर आ गया, यानी मुझे ज्ञात करना है कितना होगा बराबर। तो हो जाएगा आपका FG बराबर हो जाएगा आपका FB माइनस GB। यहाँ से हो जाएगा FB, तो FB देखिए अभी निकाले हैं, FB 28.5√3 का 28.5√3 माइनस BG 28.5/√3 का 28.5/√3। इससे घटाएंगे, देखिए ये आपका नीचे में कुछ नहीं, तो ये आपका 1 होता है, और 1 और √3 का लघुत्तम निकालेगा तो आपका √3 ही आएगा ना, √3 ही आएगा। ये ऊपर √3 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा ना, तो आपका 28.5 √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 हो जाएगा आपका, माइनस ये सेम का सेम ही रहेगा, 28.5 हो जाएगा आपका 5 या 15 1 8 या 24 और 1 25 2 3 6 2 8 माइनस 28.5/√3। देखिए इसे घटाइएगा तो ये आपका 5.5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा सेम, और 5 1 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7, ये एक बचा दिया था आपका 7 में से 2 जाएगा 5, 57/√3। देखिए इतना रहा है। अब 57 को तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसे तोड़िएगा तो 19 या 57 होता है, यानी कि 19 इंटू 3 करिएगा इसे, यानी कि 57/√3 है। तो 57 को आप 19 के पारा में 3 बार होता है ना, यहाँ पर 19 गुने 3/√3 कर सकते हैं 57 को। देखिए 3 है, ऊपर में 1 निकल जाता है, तो इसे काटिएगा तो 1, यानी √3 इंटू √3 को √3 से गुना कीजिएगा, आपको 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का 2 √3 हो जाएगा, तो 1 रूट कट जाएगा, तो 1 √3 बचेगा, तो 19√3 हो जाएगा बराबर 19√3 मीटर, यानी कि लड़का इतना दूरी तय किया नहीं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर, साथ देते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि एक घर है 20 मीटर ऊंचे, समझे, उस घर के ऊपर यानी कि टावर बना है, जैसे आप एयरटेल जियो का देखे होंगे, यानी घर के ऊपर टावर लगा रहता है ना, उसी तरह यह है। घर के ऊपर जैसे जियो एयरटेल का टावर होता है, तो यानी कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, और यानी इसी भूमि के एक बिंदु से देखते हैं तो जो टावर है, टावर का जो उसका तल था ना, टावर का पाद बिंदु था, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और टावर का जो शिखर था यानी कि ऊंचाई सबसे टॉपेस्ट, उसका 60 डिग्री है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। देखिए जिस तरह इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में भी बनाए होंगे, ठीक इसी तरह है, देख लीजिए ये पूरा है ना। जिस तरह घर के ऊपर झंडा लगा था,
यहाँ पर 30 45 दिया है, यहाँ पर 60 30 कितना दिया है, वहाँ पर 45 और 60 दिया है, यहाँ पर 30 45 है, वहाँ पर 45 60 है। इस तरह यानी कि एक घर बना है, यहाँ पर झंडा है, वहाँ पर एक टावर हो गया है। वो टावर का जो निचले वाला भाग है उसका टावर का जो पाद बिंदु है उसका उन्नयन कोण नीचे से देख रहा है तो वो 45 डिग्री है, और उसका जो शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 45 60 है ना, 60 डिग्री है। चलिए कि आपका पहले एक घर बनाते ना, ये घर हो गया इतना, देख लीजिए कितना 20 मीटर है ना, 20 मीटर ऊंचा घर हो गया। देखिए इतना तक घर हो गया ये, और घर के ऊपर टावर एक लगा है ना, घर के ऊपर टावर लगा है, ये घर है। टावर के निचली जो है उसका कितना है, 45 डिग्री। तल संचार यानी कि टावर का जो आपका टेलीकॉम ऑपरेटर होता है ना, जैसे जियो एयरटेल हो गया, उसी के नीचे का जो है टावर उसका 45 डिग्री है, 45 डिग्री उन्नयन कोण है, और जो उसका टॉप जो है शिखर उसका 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है। ये आपका ऊपर वाला हो गया 60 डिग्री है ना। तो हमें कह रहा है कि यानी कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये 20 मीटर भवन का ऊंचाई है, ये घर हो गया 20 मीटर है, और हमें दिया है यानी कि एक इतना देखिए यहाँ पर 20 मीटर दिया है ना। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर लेते हैं टावर हो गया आपका ए बी टावर का लंबाई ऊंचाई हो गया, बी सी डी लेते हैं, बी सी आपका भवन का ऊंचाई हो गया, और बी डी है जो एक बिंदु यानी ज़मीन के एक बिंदु से जहाँ से ये परीक्षण कर रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और टावर के पाद बिंदु का 45 डिग्री है, वहाँ का बिंदु ये डी हो गया। लेते हैं माना कि टावर की मीनार दिया ना, मीनारे लिख लेते हैं, संचार मीनार नहीं ना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी माने थे। ये संचार मीनार का ऊंचाई हो गया। त्रिभुज के लिए हमें इसका ए बी का दूरी चाहिए नहीं। देखिए ए बी का डायरेक्ट दूरी तो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि त्रिभुज पहले 20 ये सी है, सी होगा ये पर बी सी डी से अगर आप इसके आधार का निकाल लेंगे, यानी कि देखिए इससे यानी इसका दूरी निकालने के लिए हमें यानी इसका डायरेक्ट इसका नहीं निकलेगा। देखिए इसका यानी कि इसका पूरा का दूरी निकालेंगे, 20 मीटर दिया है ना, देखिए पूरा का दूरी निकालेंगे, पूरा इसका दिया है, पूरा का दूरी निकालेंगे समझे पहले, यानी कि पूरा का ऊंचाई निकालेंगे, यानी ए सी यानी पूरा ज़मीन से ऊंचाई पूरा निकालेंगे, जितना ऊंचाई आएगा, जितना मीटर आएगा ऊंचाई इसका, उसमें से ये मकान का जो ऊंचाई है 20 मीटर दिया वो घटा देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। तो उसके लिए नहीं, पूरा निकालने के लिए पहले ये शिखर का यानी कि इसका नीचे का निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, पहले लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर देखिए बी सी डी है, तो हमें पहले डी सी निकालेंगे। ये आपका लंब है और ये आधार है, ये आपका थीटा दिया है, ये आपका कोण दिया है ना। तो पहले हमें आधार यानी आधार और कर्ण आधार और ये आधार और लंब, आधार लंब किस में होता था, tan का फॉर्मूला रहता था आपका लंब बाय आधार
और कॉट में होता था आपका आधार बाय लंब। यहाँ पर 10 का प्रयोग कीजिए या कॉट का प्रयोग कीजिए। 10 का करते हैं, यहाँ जाएगा 10 BCD में तो 60 डिग्री है, ये BCD नीचे वाला होगा 60 डिग्री में 45 डिग्री होगा। 60 डिग्री करें, ये इतना पर है ना, कम है यानी कि 45 डिग्री होगा। तो 10 45 डिग्री बराबर BCD में, तो BC बाय DC, तो आपका BC बाय DC। 10 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है ना, 10 45 का 1 हो गया। BC यानी ये दिया है भवन का ऊंचाई 20 मीटर या 20 बाई DC का मान ज्ञात करना है, का DC हो गया DC बराबर 20, और DC बराबर 20 आ गया, यानी इसका 20 है। देखिए अब त्रिभुज ACD में देखेंगे तब तो ये पूरा का ऊंचाई ऊंचाई में क्या तो आ जाएगा, इसमें से इसका घटा देंगे भवन का ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, इसके लिए थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। और DC अभी निकाले है 20 मीटर है, तो उससे ये आपका AC निकल जाएगा। AC में से अब BC हटा दीजिएगा तो AB निकल जाएगा। ये भी हमें ज्ञात करने का है का 10, यहाँ पर भी देखिए लंब बाय आधार ही है, तो आप तो 10 का प्रयोग कीजिए या कॉट का। 10 का करते हैं तो 10 60 डिग्री बराबर AC गया, AC बाय DC। देखिए यानी AC है ना, ये AC है, ये DC का मान हमें निकल गया, पहले निकला था 20। DC को अभी यानी अभी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर AB जोड़ BC दे देंगे और BC का मान बैठा सकते हैं। यानी पहला स्टेप में तो आप इसे डायरेक्ट यानी कि AC को अभी AC ही छोड़ के या यानी कि AC को अभी AC का ही डायरेक्ट मान निकाल लीजिएगा, और नहीं तो AC का ही अभी AC में ही आप AB जोड़ BC करके डायरेक्ट मान निकाल देंगे इसका। चलिए हम अभी इसका AC में AB जोड़ BC करके निकाल देते हैं। 10 60 कितना होता है आपका √3, 10 60 √3 होता है। और देखिए AC में ये पूरा हो गया, पूरा ऊंचाई। यहाँ पर AC यानी कि AB जोड़ BC कर देंगे, ये आपका AC आ जाएगा। तो AC की जगह आप AB जोड़ BC कर देंगे बाय DC, तो DC आपका 20 है, क्या 20। और तो यहाँ से यहाँ पर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा कि ये 20 है, ये गुना हो जाएगा तो कैंचिए, तो 20 √3 हो जाएगा। पहले इसे लिखते हैं AB जोड़ BC बराबर 20 √3, AB जोड़ BC बराबर 20 √3। यहाँ से देखिए BC, ये भवन को चाहिए है BC कितना है 20 मीटर दिया है पहले से, तो BC की जगह 20 मीटर लिख देंगे। ये भी आपका टावर का ऊंचाई है, ये ज्ञात करना है। BC लिख देंगे बराबर 20 √3। यहाँ से हो जाएगा AB बराबर 20 √3 माइनस 20 AB। देखिए 20 कॉमन निकाल लीजिएगा, ऐसे 20 यहाँ जगह √3 माइनस 1 हो गया, यानी ये भी आ गया। लिखेंगे अतः संचार, यहाँ पर लिखिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर है। चल गया, ये बनेगा। अच्छा नंबर 7 भी बन गया, अब 8 है।
के 8 है ना। कह रहा है एक पेडस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मूर्ति रखने वाला है, समझिए। यानी पहले मूर्ति बनाते हैं ना, तो उससे पहले कुछ देखते हैं आपको, एक अच्छी की तरह बना देता है, आपका फर्श की तरह ऊंचा करके बना देता है ना, तो उस पर एक मूर्ति लगाई 6 मीटर ऊंची मूर्ति है। कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मूर्ति का जो टॉपेस्ट भाग है उसका सबसे उछली वाला भाग है, तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। कह रहा है उसी बिंदु से, जिस बिंदु से देख रहे थे, उसी बिंदु से पेडस्टॉल का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि पेडस्टॉल जो है उसका सबसे ऊपरी भाग है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी पेडस्टॉल का सबसे ऊपरी भाग का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और मूर्ति का सबसे निचला भाग भी वही पेडस्टॉल पर का ऊपरी भाग ही होगा। इस तरह है। देखिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे ना, देखिए ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में 7 में अभी बनाए थे ना, देखिए इतना दूरी जैसे भवन था ये पूरा, ये भी, तो ये मान लेना है कि ये जो भवन है ना, ये आपका इतना पेडस्टॉल है, कितना पेडस्टॉल है। और जो ये भी अभी मीनार का संचार मीनार था, वो मान लीजिएगा मूर्ति है, यानी कि दोनों सेम ही है। और कह रहा है जी एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि सेम वैसे ही है, कुछ बदल लिया इसको। यानी मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और पेडस्टॉल यहाँ पर घर है, और पेडस्टॉल मान लेंगे, पेडस्टॉल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 45 है ना, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है तो पेडस्टॉल की ऊंचाई, तो कह रहा है पेडस्टॉल की ऊंचाई, यानी कि ये यहाँ पर मकान है, भवन है, तो वहाँ पर कह रहा है पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मीनार का ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें तो मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ये दिया है, ये दोनों थीटा दिया है, ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ये बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक रूप है, यानी कि इसे इधर से उधर चेंज कर दिया है। ये आपका पेडस्टॉल हो, मान लीजिए, ये पेडस्टॉल है और ये आपका मूर्ति हो गया, ये मूर्ति हो गया। कह रहा है एक बिंदु से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टॉल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, या 45 डिग्री या 60 डिग्री। ये पेडस्टॉल है और ये उसके ऊपर मूर्ति का रखा हुआ है, ये मूर्ति है और ये पेडस्टॉल है नहीं। और एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टॉल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें मूर्ति का ऊंचाई दिया है, कह रहा है पेडस्टॉल का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। मूर्ति का ऊंचाई दिया 1.6 मीटर, हमें पेडस्टॉल ये हो गया, तो इसका मान ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका ए, ये बी पॉइंट, मान लीजिए सी, ये डी, जिस तरह वो बनाए थे ना क्वेश्चन नंबर 7, उसी तरह आगे यहाँ से क्या करना है। देखिए पहले तो इसका, उसमें तो यानी ऊपर था तो उसे छोड़ दिए, तो मान कुछ नहीं लिए थे, इसका आप मान भी रख सकते हैं। देखिए पहले त्रिभुज, हमें इसका मान चाहिए, तो इसके मान के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पूरा का मान, यानी कि AC का पूरा मान निकाल लेना है, यानी कितना ऊंचाई आता है। जितना ऊंचाई आएगा उसमें से 1.5 1.6 मीटर घटा देंगे, नहीं तो त्रिभुज BCD
में इसका मान निकाल लेंगे, उससे उससे इसका मान निकाल देंगे, ये नहीं होगा। यानी कि त्रिभुज बी सी डी में डी सी का मान मान निकाल लेंगे, उससे टेन 45 का मान 45 का बैठा करके बी सी निकल जाएगा। देखिए इसका लिए हम पूरा एच मान लेते हैं, क्या है इसका एच मान लेते हैं, एच हेड मान लेते हैं ना, लिखेंगे माना कि पेडेस्टल नहीं, माना कि पेडेस्टल का ऊंचाई बराबर एच, उसका ऊंचाई एच मान लिया नहीं। देखिए पहले त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए अगर त्रिभुज बी सी डी लीजिएगा तो ना ही आपका डी सी का मान दिया है, ना ही बी सी का, हमें दोनों निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ए सी डी पहले ले लेते हैं। वहाँ से देखिए यानी कि एच और इसमें कुछ रिलेशन निकल जाएगा, यानी इसका कुछ निकल जाएगा। ये 1.6 मीटर जोड़ एच बराबर डी सी, यहाँ से कुछ निकल जाएगा कम से कम। यहाँ से देखिए पहले लेते हैं 10, पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी इसमें कौन कितना होगा ए सी डी, ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला 60 डिग्री है तो जाएगा 60 डिग्री, ए सी 60 डिग्री बराबर ए सी हो गया पूरा, यानी कि 10 का होता है ना पूरा लंब बाय आधार, तो गया ए सी बाई डी सी, ए सी बाई डी सी हो गया। 10 60 का होता है √3, और ए सी का मान देखिए डायरेक्ट हम कुछ नहीं, यानी इतना दूर का मान थे। देखिए इसका ए सी का मान हो जाएगा आपका ए बी जोड़ बी सी, 1.6 जोड़ एच, यहाँ पर हो जाएगा 0.6 जोड़ एच का मान निकालना है बाय डी सी का भी मान नहीं दिया है, हमें डी सी का मान निकालेंगे तो त्रिभुज इसमें मिला देंगे, हो जाएगा। देखिए यहाँ से डी सी निकालेगा तो डी सी कैसे गुना कीजिएगा तो डी सी √3 बराबर 1.6 जोड़ एच गया, डी सी बराबर 1.6 जोड़ एच बाई √3, 1.6 जोड़ एच बराबर √3, डी सी निकला है। देखिए अब त्रिभुज बी सी डी यानी इसमें से, यानी डी सी का मान निकला है ना 1.6 जोड़ एच बराबर √3, तो यहाँ से 10 का मान निकाल, यानी कि इसमें इस त्रिभुज में इसका दिया है तो इसका निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 10 लगाते हैं, फिर लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में हो जाएगा। देखिए बी सी डी में तो ये आपका 45 डिग्री है, तो ये एच ज्ञात करना है, और ये आपका डी सी अभी निकले 1.6 जो एच बाई √3, यहाँ पर यानी कि लंब बाय आधार है तो 10 या कट दोनों लगा सकते हैं, यहाँ पर 10 ही लगा देंगे, 10 45 डिग्री बराबर बी सी बाई डी सी 10 45 का मान कितना होता है 1, 10 45 का 1 होता है। बी सी कितना माने थे एच माने थे, एच ले लिए, और डी सी देखिए डी सी अभी सॉल्व किए थे ना, इसे डी सी अभी इसके निकाले थे, यानी कि था 1.6 जोड़ एच बाई √3। देखिए यहाँ पर एक ये एच है, कुछ नहीं ना, तो एच से निकाल देंगे यहाँ से। देखिए एच का पूरा भाग है एच, यानी बी सी एच माने थे ना, बी सी बाई डी सी था डी सी, तो एच बाई 1.6 जोड़ एच बाई √3, एच का पूरा भाग है। देखिए इसे कैंची गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका, यानी कि ये क्रॉसर चला जाएगा, ये से और ये से आ जाएगा 1.6 जोड़ एच बराबर
√3 बराबर h से निकलेगा कि ये पूरा भाग ऐसा से गुना हो जाएगा 1.6 जोड़ h बाई √3 और h। तो यहाँ से ये साइड गुना है, पूरा भाग है, पूरा साइड गुना हो जाएगा आपका 1.6 जोड़ h बराबर h √3 हो जाएगा। √3 भाग ऐसा जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ से हमें h का ही मान ज्ञात करना है ना, h का ही मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे भाई, अगर इसी हम उस साइड ले जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। देखिए इसी 1.6 को इसी साइड रहने देते हैं और h को साइड ले जाते हैं। 1.6 बराबर h √3, ये प्लस जोड़ है साइड हो जाएगा तो घटा हो जाएगा, घटा h। यहाँ से 1.6 बराबर h कॉमन लीजिए, h √3 माइनस 1, h कॉमन हो जाएगा तो h कॉमन, यहाँ पर h में से h कॉमन जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा, माइनस आएगा। यहाँ h का मान निकालना है तो h ये पूरा साइड गुना हो जाएगा, भाग हो जाएगा 6 बाय √3 माइनस 1 बराबर h। 1.6 गुना है पूरा का h का, तो इस हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 1.6 बाई √3 माइनस 1, यहाँ से देखिए h बराबर पलट दीजिएगा, जाएगा आपका 1.6 बाई √3, 1.6 बाई √3 इतना आ गया। 1.6 ये माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ से 1.6 बाई √3 माइनस 1 है, ठीक है। अब ऐसे हो गया नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं आपका, नहीं कि आप इसे हर का परिमेयकरण करते थे ना, इसी तरह तोड़ना पड़ेगा इसका और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो h यहाँ लिख लेते हैं हम, h बराबर 6 गुने √3 माइनस 1। देखिए अब इसे नहीं रूट नीचे में √3 माइनस 1, तो इसे आप हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो जोड़ घटाव है तो जोड़ से गुना कीजिएगा दोनों तरफ से, तो हो जाएगा आपका जोड़ का चिन्ह देकर गुना कीजिएगा, जोड़ 1 बाय √3 जोड़ 1। यहाँ देखिए यहाँ से 1.6 नहीं, ये आप a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्पेस बैठा दीजिएगा इसे, उसे पूरा डायरेक्ट से गुना कीजिएगा, h बराबर का 16.6 गुना नहीं कीजिएगा जैसे √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, होगा ना। 1.6 ये पहले से तो h बराबर 1.6 √3 जोड़ 1, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 6 इंटू √3 जोड़ 1 बाई 2, 3 में माइनस 1 जाएगा तो बचेगा। देखिए 1.6 है यानी कि 16 का काटिएगा का 8 होता है ना, तो ये आपका 0.8 हो जाएगा। 1.6 को अगर काटिएगा तो 0.8 हो जाएगा। इसी भी अगर 0 उड़ाइएगा तो नीचे आएगा तो 16 का 8 हो जाएगा, फिर 8 का 10 से भाग दे दीजिए तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, h बराबर 0.8 टू √3 जोड़ 3 हुआ ना, देंगे। अतः पेड स्टल का ऊंचाई 0.8 टू √3 जोड़ 1 मीटर है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इतना ही रहेगा।